राजस्थान के जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र में एक गांव ऐसा भी है जहां पर मौत के बाद भी रोजगार दिया जाता है, उसके साथ ही वेतन भुगतान भी किया जाता है। सरकार लाख दावे करे कि वो ऑनलाइन पेमेंट से सीधे मजदूरों के खाते में मजदूरी पहुंचा रही है, लेकिन सच अलग है। क्योंकि जो दुनिया में ही नहीं है तो उसकी जगह कौन मजदूरी कर रहा है और कौन वेतन उठा रहा है, सवाल पेचीदा है। दरअसल राजस्थान में मनरेगा के तहत हुए कामों में लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं। ऑनलाइन सिस्टम में सेंधमारी कर फर्जी मजदूर फर्जी काम की एंट्री कर मजदूर के रुपए का पेमेंट उठाया जा रहा है। पिछले 13 सालों से यह खेल चल रहा था। प्रारंभिक जांच में यह साफ हो गया कि इस घोटाले में सरपंच, सचिव से लेकर जिला पंचायत स्तर के आला अफसर शामिल हो सकते हैं। वो तो चलियो नहीं, आज 12-13 साल हुई है। क्या नाम था आपके पिताजी का? राजू राम जी। क्या काम करते थे? वो फौजी रिटायरमेंट था, पेंशनियर। पेंशनियर थे? हाँ सर। उनकी पेंशन आती थी? आती थी। और आप भी उनके साथ गए होंगे कभी पेंशन लेने? हाँ गया सर। अब ये नरोगा का कार्ड, रोजगार कार्ड बना, उनको भी काम मिला है आपकी पंचायत समिति में, पंचायत ग्राम पंचायत में, क्या कहना चाहिए? वो तो बुआ कौन साहब मोहल्ले मावे के काम करे नरेगा। देवगढ़ गांव के फौज के रिटायरमेंट राजू राम की मृत्यु 20 अप्रैल 2008 में हुई। मरने के बाद भी राजू राम मनरेगा के मस्टर रोल में जिंदा है और काम कर रहा है और अपना वेतन भी उठा रहा है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन उसको भुगतान भी किया गया। राजू राम का रजिस्ट्रेशन मार्च 2008 में हुआ था, जो अभी तक लगातार जारी है। ऐसे ही देवगढ़ पंचायत समिति की कमला का परिवार है, आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं। इसके लिए मनरेगा में आवेदन कर नरेगा में आवेदन भी हो गया। करीब 7 सप्ताह काम करने के बाद एक भी रुपया नहीं मिला। 2 साल पहले कमला की शादी हो गई और कमला दूसरे गांव की दुल्हन बन गई और इस गांव में नहीं रहती है। फिर भी कमला का नाम देवगढ़ पंचायत समिति के नरेगा समस्त रोल में चल रहा है। कमला के पिता ने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत भी की, लेकिन सरपंच, ग्राम सेवक किसी तरह की बात मानने को तैयार नहीं और उल्टा इन्हीं को डांट फटकार कर भगा देते हैं। वो हमारे ग्राम पंचायत में तो वो उसके नाम ही नहीं है। नहीं, राजू राम का नहीं है। वो दिन वाला पंचायत में आप में नहीं है? मेरे में नहीं है। ये देवगढ़ आपका नहीं है? देवगढ़ में उसके नाम ही नहीं है। वो तो टोका किसी और दिन वाला नाम पंचायत में। अच्छा, आपके यहाँ बनी हुआ? आपके मेरे में वहाँ नहीं है। जॉब कार्ड आपके यहाँ नहीं बनाया राजू राम का? साहब वो तो 10 साल मेरे सरपंच पहले ही वो तो चले हुए थे, वो मैंने कैसे बनाए। देवगढ़ पंचायत समिति के क्षेत्र में रहने वाले सरवननाथ पथरीली खानों में काम करते थे और टीबी के मरीज भी हो गए। 9 महीने पहले सरवननाथ की मौत हो गई। बता दें, सरवननाथ 11 जुलाई 2021 को पंचायत समिति में नरेगा में काम करने जा चुके थे, लेकिन जब भी वो यहां पर काम कर रहे हैं कैसे पता नहीं। देवगढ़ पंचायत समिति के सरपंच चूनाराम ने पहले तो कैमरे पर इस तरह की घटना होने का भी इनकार किया और बाद में धीरे धीरे बताया कि ऐसे कैसे हो रहा है, मुझे पता नहीं है। वहीं देवगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में मेड़ के पद पर काम करने वाले मोहन राम के माता पिता का भी मनरेगा में नाम है। पूछा गया, आपने उनकी हाजिरी कैसे लगाई, तो बिल्कुल अनजान बन गए और कहने लगा, मुझे पता ही नहीं ये कैसे हुआ। यहाँ देवगढ़ के लोगों के, गरीबों के जॉब कार्ड बना देते हैं और ये बैंक की बीसी है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की उन्होंने खुद ने ले रखी है। सरपंच और ग्राम सेवक मिली भगत करके और गरीबों के साथ हड़पते हैं और उनके जॉब कार्ड से घोटाला करते हैं। और घोटाले की हद तब पार हो जाती है जब आदमी को मरे हुए 10 और 15 साल हो गए और उनको भी वहाँ से स्वर्ग से बुलाकर यहाँ जॉब कार्ड मतलब जॉब लगा देते हैं। नरेगा में टांकों पे काम करने के लिए 2-3 दिन यहाँ काम करके वापस उनको स्वर्ग में भेज देते हैं कि भाई यहाँ भी थोड़ा स्वर्ग के आनंद ले लो जीवन का। मनरेगा में ग्राम सेवक की आईडी से और सरपंच की वेरिफिकेशन के बाद मनरेगा के जॉब कार्ड का आवेदन किया जाता है। आवेदन के साथ ही बैंक खाते की डिटेल्स भी डाली जाती है। अधिकतर ग्राम क्षेत्र में कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक के खाते में है। इसी तरह के खाते में मजदूरी का पैसा पहुंचता है, वहीं से घोटाले की भेंट चढ़ जाता है।